सोचकर देखिए, हर जीवित चीज के अंदर ना एक तरह की निर्देश पुस्तिका होती है। एक ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि वो चीज क्या है और क्या बन सकती है। इसी पुस्तिका का विज्ञान है जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी। ये हमें बताता तो है कि जिंदगी कैसे चलती है, पर अपने पीछे एक बहुत गहरा रहस्य भी छोड़ जाता है। तो आखिर वो रहस्य है क्या? वो ये है, ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने माता पिता से गुण तो विरासत में मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे और एक दूसरे से पूरी तरह अलग, एकदम यूनिक होते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो जिंदगी की पूरी डाइवर्सिटी के दिल में बसी है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम जिंदगी के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर मेंडल के मास्टर प्लान और उनके 3 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम ये भी देखेंगे कि ये नियम कब और कैसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और आखिर में हम उस इंजन का पर्दाफाश करेंगे जो हम सबको इतना अनोखा बनाता है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अब इसे सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले इस पहेली के 2 सबसे जरूरी हिस्सों को समझना होगा। देखिए, एक तरफ है आनुवंशिकता, यानी हेरिडिटी। ये वो प्रोसेस है जिससे गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं। समझिए, ये हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। और दूसरी तरफ है विभिन्नता, यानी वेरिएशन। ये एक ही स्पीशीज के लोगों के बीच दिखने वाले वो छोटे बड़े फर्क हैं जो हर किसी को अनोखा बनाते हैं। असल में यही 2 ताकतें हैं जो मिलकर जिंदगी की पूरी कहानी लिखती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कोड को सबसे पहले क्रैक करना शुरू किसने किया? इसके लिए हमें चलना होगा 19वीं सदी में और मिलना होगा एक ऐसे जासूस से जिसने अपने बगीचे में काम करते करते जिंदगी के कुछ सबसे बड़े राज खोल दिए। और ये थे ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। सोचिए, अपने मठ के बगीचे में साधारण मटर के पौधों पर काम करते हुए मेंडल ने हेरिडिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स की नींव रख दी। और ये सब मुमकिन हुआ उनकी बहुत ही सावधानी से बनाई गई प्लानिंग की वजह से। मेंडल की कामयाबी का राज पता है किसमें छिपा था? उनके चुने हुए सब्जेक्ट में, यानी साधारण मटर के पौधे में। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। देखिए, मटर के पौधे जल्दी बड़े होते हैं, मतलब जनरेशन्स की स्टडी फटाफट हो सकती थी। उनके गुण, जैसे पौधे की लंबाई या फूल का रंग, आंखों से साफ साफ दिखते थे। और सबसे बड़ी बात, मेंडल पॉलिनेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। और इसी कंट्रोल की वजह से उन्हें हेरिडिटी के पैटर्न को एकदम सटीक तरीके से देखने का मौका मिला। वाकई में क्या शानदार स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के इस कमाल के काम ने उन्हें 3 बेसिक नियमों को खोजने में मदद की। ये नियम जेनेटिक्स की नींव बन गए। समझिए, इस पूरे कोड को क्रैक करने की चाबी। तो अपनी एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने 3 ऐसे पैटर्न खोजे जो बार बार सामने आ रहे थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी एक गुण दूसरे पर हावी होता है। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब अगली पीढ़ी में जाने के लिए गुण अलग अलग हो जाते हैं। और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी अलग अलग गुण विरासत में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। यही थे वो 3 गोल्डन रूल्स। अब इन नियमों को ठीक से समझने के लिए 2 शब्दों को जानना जरूरी है। एक है जीनोटाइप। ये किसी भी जीव का जेनेटिक कोड होता है, जैसे मान लीजिए बड़ा टी छोटा टी। और दूसरा है फिनोटाइप। ये वो गुण है जो हमें असल में दिखाई देता है, जैसे कि लंबा पौधा। तो एक पौधे का जीनोटाइप बड़ा टी छोटा टी हो सकता है, लेकिन उसका फिनोटाइप लंबा ही होगा, क्योंकि लंबा होने वाला एलील बौना होने वाले एलील पर हावी है, यानी डोमिनेंट है। और यहीं से पता चलता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस असल में कैसे काम करता है। जब मेंडल ने एक जनरेशन का क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि दूसरी जनरेशन में औसतन हर एक बौने पौधे के लिए 3 लंबे पौधे थे। यही वो मशहूर 3:1 का रेशियो था जो उनके प्रिंसिपल्स का एक बहुत बड़ा सबूत था। मेंडल के नियम एक जबरदस्त शुरुआत तो थे, पर साइंटिस्ट्स को जल्द ही पता चल गया कि जेनेटिक्स की कहानी में कुछ और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। कभी कभी ये नियम इतने सीधे साधे नहीं होते। मिसाल के तौर पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखिए। इसमें गुण आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, जैसे जब एक लाल और एक सफ़ेद स्नैपड्रैगन फूल मिलकर एक गुलाबी फूल बनाते हैं। और फिर आता है कोडोमिनेंस, जहां दोनों गुण एक साथ दिखते हैं, कोई किसी पर हावी नहीं होता।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंसानों का AB ब्लड ग्रुप, जिसमें A और B दोनों एंटीजन एक साथ मौजूद होते हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कभी कभी किसी एक जीन के लिए सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा ऑप्शन भी होते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। और इसका भी सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जहां 3 अलग अलग एलील IA, IB और छोटा i मिलकर तय करते हैं कि किसी का ब्लड टाइप क्या होगा। अच्छा, अभी तक हमने अलग अलग जीन्स की बात की, पर सवाल ये है कि ये जीन्स आखिर रहते कहाँ हैं? ये क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर में कसकर पैक होते हैं, और इंसानों के लिए ये मैजिकल नंबर है 46, जिनमें से 23 माँ से और 23 पिता से मिलते हैं। यही संख्या हमारे बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की बुनियाद है। लेकिन कभी-कभी इस एकदम सटीक गिनती में एक छोटा सा बदलाव आ जाता है। अगर किसी को एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल जाए जिससे टोटल 47 हो जाए, तो इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इसका एक जाना माना उदाहरण है डाउन सिंड्रोम, जो क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से होता है। तो इससे पता चलता है कि जेनेटिक्स सिर्फ अलग अलग जीन्स का खेल नहीं, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर का भी खेल है। तो ये सारी बातें हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आती हैं। अगर हेरिडिटी हमें अपने माता पिता जैसा बनाती है, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो हम सब में इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी पैदा करती है? चलिए, अब वक्त आ गया है फाइनल खुलासे का। तो आखिर ये सारी विभिन्नता, ये सारा वेरिएशन आता कहाँ से है? वो कौन सा इंजन है जो जिंदगी के इतने सारे अनोखे रूप बनाता है? इसका जवाब छिपा है 3 पावरफुल प्रोसेसेस में, जो लगातार चलती रहती हैं। पहला है म्यूटेशन, यानी DNA में होने वाले छोटे छोटे रैंडम बदलाव जो बिल्कुल नए गुण बना सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हर पीढ़ी में जीन्स के पत्तों की एक नई गड्डी फेंट दी जाती है। और तीसरा है रैंडम फर्टिलाइजेशन, मतलब ये पूरी तरह से किस्मत की बात है कि कौन सा स्पर्म किस एग से मिलेगा। यही तीनों मिलकर जिंदगी में इतनी जबरदस्त वैरायटी बनाते हैं। तो आखिर में कहानी का सार बस इतना है, हेरिडिटी हमें वो ब्लूप्रिंट देती है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है, लेकिन वेरिएशन वो चिंगारी है जो जिंदगी को इतना कमाल का, इतना विविध और अनोखा बनाती है। और यही बैलेंस है जो पूरी नेचुरल वर्ल्ड को आकार देता है। तो चलिए, इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर हमारे जेनेटिक कोड सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फिर हमारे आसपास की दुनिया, हमारा माहौल, हमें वो इंसान बनाने में क्या रोल निभाता है जो हम आज हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जेनेटिक्स से भी आगे ले जाता है, सीधा नेचर वर्सेस नर्चर की उस सदियों पुरानी बहस के बीचों बीच।